नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में कथा अध्याय 1 और 2 का श्रवण कराएंगे। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। बोले भोलेनाथ पार्वती माता की जय। आइए श्रवण कीजिए कथा का। प्रयाग में सूत जी ने मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाली साधन के विषय में प्रश्न किया था, जो आदि से लेकर अंत में है, नित्य मंगलमय है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करते हैं, जिनमें 5 मुख है और जो खेल खेल में जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभारूप 5 प्रबल कर्म करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ उमापति भगवान शिव का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं कि धर्म का महाक्षेत्र जहाँ गंगा जमुना का संगम है, उसे पूर्ण में प्रयाग जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, वह एक बार महातेजस्वी महात्मा मुनि ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसे ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर ऋषि व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी ऋषि मुनियों के दर्शन के लिए आए। सूत जी का सभी मुनियों ने विधिवत स्वागत व सत्कार किया। उनकी स्तुति कर हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे सर्वज्ञ, हे विद्वान रोम हर्षण जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं का भंडार हैं। आप भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपका यहाँ आना निरर्थक नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी हैं। हे उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, यदि आपका अनुग्रह है तो गोपनीय होने पर भी आप सुभाषित तत्व का वर्णन करें, जिससे हमारी तृप्ति नहीं होती और उसे सुनने की इच्छा हमें ऐसे ही होती रहती है। कृपा कर उसे विषय का वर्णन कीजिए। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पूर्ण कम से दूर होकर दुराचार में फंस जाएंगे, दूसरे की बुराई करेंगे, पराई स्त्री के प्रति आसक्त होंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख नास्तिक और पशु बुद्धि हो जाएंगे। सूत जी, कलयुग में वेद प्रतिपादित वर्ण आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्म के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वर्ण संकटता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों की मृत्यु होगी, धन का क्षय होगा, स्वार्थ और लाभ भी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे, वेद भोज कर धन प्राप्त करेंगे, मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर कुसंग पापी और व्यभिचारी को जाएंगे। शौर्य से रहित वह दुर्शूद्र जैसा व्यवहार करेंगे और काम में अधीन हो जाएंगे। वैसे धाम से विमुख हो संस्कार भ्रष्ट होकर कुमार्ग धनो उपजर्जन परायण होकर नाप तोल में ध्यान लगाएंगे। शूद्र अपना धर्म कर्म छोड़कर अच्छी वेशभूषा से सुशोभित हो व्यर्थ घूमेंगे। वह कुटिल और ईर्ष्यालु होकर अपने धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे। कुकर्मी और वाद विवाद करने वाले होंगे। वह स्वयं को कुलीन मानकर सभी धर्म और वाणी में विवाह करेंगी। स्त्रियां सदाचार से विमुख हो जाएगी। वह अपने पति का अपमान करेगी और सास ससुर से लड़ेगी। मलिन भोजन करेंगे। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे? इस चिंता से हम सभी व्याकुल हैं। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाला
दूसरों को सुखी करता हुआ स्वयं भी प्रसन्नता अनुभव करता है। यह भावना यदि निष्काम हो तो कर्ता का हृदय शुद्ध करते हुए उसे परम गति प्रदान करती है। हे महामुने, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए। इस प्रकार विद्येश्वर संहिता का प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। आइए द्वितीय अध्याय का श्रवण कीजिए, जिसमें वर्णन है शिव पुराण का परिचय और महिमा। श्री सूत जी कहते हैं कि हे साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। आप लोगों के स्नेहपूर्ण आग्रह पर गुरुदेव व्यास के स्मरण कर मैं समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाले शिव पुराण की अमृत कथा का वर्णन कर रहा हूँ। यह वेदांत का सार सर्वस्व है। यहीं पर लोक में परमार्थ को देने वाला तथा दुष्टों का नाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थों को देने वाला पुराण अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि तथा विस्तार को प्राप्त होता रहा है। शिव पुराण के अध्ययन से कलयुग की सभी पापों में लिप्त जीव उत्तम गति को प्राप्त होंगे। इसके उदय से ही कलयुग को उत्पादन शांत हो जाएगा। शिव पुराण को वेद तुल्य माना जाएगा। इसका प्रवचन सर्वप्रथम भगवान शिव ने नहीं किया था। इस पुराण के 12 खंड हैं या भेद हैं। यह 12 संहिता हैं। 1 विद्येश्वर संहिता, 2 रुद्र, 3 विनायक संहिता, 4 उमा संहिता, 5 सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, 6 एक दशा रुद्र संहिता, 7वां है कैलाश संहिता, 8वां है सत्र रुद्र संहिता, 9वां है कोटि रुद्र संहिता, 10वां है मातृ संहिता, 11वां है विविय संहिता तथा 12वां धर्म संहिता है। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र, विनायक, उमा और मातृ संहिता प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। एक दशा रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, सत्र रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायु संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। मूल शिव पुराण में 1,00,000 श्लोक हैं, परंतु व्यास जी ने इन्हें 24,000 श्लोक में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या में शिव पुराण का चौथा स्थान है, जिसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने 100 करोड़ लोगों का पुराण ग्रंथित किया था। सृष्टि के आरंभ में निर्मित यह पुराण साहित्य अधिक विस्तृत था। द्वापर युग में द्वापयान आदि महर्षियों ने पुराण को 18 भागों में विभाजित कर 4,00,000 श्लोक में इसको संक्षिप्त कर दिया था। इसके उपरांत व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में इसका प्रतिपादन किया। यह वेद तुल्य पुराण विद्येश्वर रुद्र संहिता, सत्र रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायु संहिता नामक 7 सत्वों में विभाजित था। यह 7 सताओं वाला शिव पुराण वेद के समान पौराणिक तथा उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस निर्मल शिव पुराण की रचना भगवान शिव द्वारा की गई है तथा इसको संक्षेप में संकलित करने का श्री व्यास जी को जाता है। शिव पुराण सभी जीवों का कल्याण करने वाला, सभी पापों का नाश करने वाला है। यही सत्पुरुष को कल्याण प्रदान करने वाला है। यह तुलना रहित है तथा इसमें वेद प्रतिपादित अद्वैत ज्ञान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन है। शिव पुराण में श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकलन है तथा यही सभी के लिए शिव धाम की प्राप्ति का साधन है। समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ शिव पुराण ईर्षा रहित अंतःकरण वाले दिव्यानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें परमात्मा का गणना किया गया है। इस अमृतमय शिव पुराण को आधार से पढ़ने और सुनने वाला मनुष्य भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार विद्येश्वर संहिता का 2वां अध्याय संपूर्ण हुआ।
बोलो शंकर भगवान महादेव की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।